एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आप सबका बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और हम इस चैनल पर सीखते हैं इंग्लिश थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड स्टोरीज़। तो आज की वीडियो में हम एक और न्यूज़ रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर से और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं आपको बता दूं कि हमने न्यूज़पेपर और स्टोरी पढ़ना शुरू किया है आफ्टर लर्निंग इंग्लिश। हमने पहले सारे रूल्स कवर किए हैं, सारी इंग्लिश को सीखा है, वोकैबुलरी इंप्रूव की है और उसी के बाद हमने ये सब रीडिंग करना शुरू किया है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मेरे ऐप के अंदर। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आप इस कोर्स को डेफिनेटली ज्वाइन करें अगर आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं नीचे, तो जब मैं उनकी ग्रामर देखता हूँ, इज एम आर हैज़ हैव, उनको ये भी यूज़ करना नहीं आता है और वो न्यूज़पेपर का वीडियोस देख रहे हैं। तो उनको मैं बता दूं कि आप चाहे 1 साल 2 साल तक भी वीडियो देखते जाएं न्यूज़पेपर का, तो भी आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। वोकैबुलरी थोड़ी बहुत इंप्रूव होगी बट इंग्लिश फिर भी आपको नहीं आएगी क्योंकि आपके रूल्स अच्छे नहीं हैं। बाकी आपकी मर्जी है, फिर भी आप देखना चाहते हैं वीडियोस तो देख सकते हैं, बट पहले रूल पे काम करें फिर रीडिंग स्टार्ट करें तो आपको बेनिफिट होगा, अदरवाइज आपकी मर्जी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो न्यूज़ की सबसे पहले हेडलाइन लिखी हुई है, केरला गवर्नमेंट, केरला की जो सरकार है, सैंक्शंस, उसने मंजूर किया है। ये हमारी हेडलाइन है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। सैंक्शन यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, केरला गवर्नमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट। और सैंक्शन वर्ड जो है ये आपको याद करना चाहिए, इसका मतलब होता है मंजूर करना। तो केरला सरकार ने मंजूर कर लिए हैं कितने, 13 करोड़ रुपए। किस पर्पस के लिए, टू सॉल्व करने के लिए, किस चीज को, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हो जाता है विवाद या फिर संघर्ष या लड़ाई। तो जो इंसानों के और जानवरों के बीच में ये जो संघर्ष है, ये जो विवाद है, ये जो झगड़ा है, इसको सॉल्व करने के लिए इतना अमाउंट सैंक्शन किया है केरला सरकार ने। तो ये होगी हमारी हेडलाइन। तो 2 वर्ड आप याद कर सकते हैं, सैंक्शन और कॉन्फ्लिक्ट। अब आ जाइए नीचे सब हेडिंग की तरफ। तो इसको मैं जूम नहीं कर सकता हूँ, जूम करूँगा तो पिक्सल फट जाएंगे। तो आप अपना हायर पिक्चर क्वालिटी के अंदर वीडियो को वॉच कर सकते हैं। नीचे लिखा है फॉरेस्ट मिनिस्टर सेज। तो फॉरेस्ट मिनिस्टर कहते हैं, ये भी से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा हुआ है। तो ये क्या बोलते हैं, अ कमेटी, एक जो कमेटी है, विल बी फॉर्म्ड, वो बनाई जाएगी। कमेटी यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, फॉर्म्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे लगा हुआ है विल बी। तो ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का। अब कमेटी के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं एडिशनल, तो उसको बताने के लिए वर्ड यूज कर दिया कॉम्प्राइजिंग। इसका मतलब होता है सम्मिलित होना, मतलब जिसको आप बोलते हैं इंक्लूडिंग, जिसमें वो शामिल है। कौन कौन शामिल है इस कमेटी में, कलेक्टर, एमएलएज एंड सीनियर ऑफिशियल्स। तो फॉरेस्ट मिनिस्टर ने कहा एक कमेटी जिसमें सम्मिलित हैं कलेक्टर, एमएलएज एंड सीनियर ऑफिशियल्स, तो वो कमेटी बनाई जाएगी। और पर्पस क्या है, टू लुक इनटू द इशू, इस इशू को देखने के लिए। ठीक है, तो कौन सा इशू, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का। आगे लिखा है मनरेगा वर्कर्स, ये मनरेगा ही बोला जाता है इसको। जो भी मनरेगा के वर्कर्स हैं, श्रमिक, काम करने वाले, लाइकली टू, यहाँ पे लाइकली टू का मतलब है संभावना है। ये हमने सीखा था लाइकली टू के चैप्टर में। तो संभावना है टू बी रोब्ड इन, कि उनको मतलब कार्य पर लगाया जाएगा, उनको सम्मिलित किया जाएगा। किस चीज़ के लिए, टू डिग ट्रेंचेस, ट्रेंच का मतलब होता है खाई, डिग मतलब होता है खोदना। तो खाई खोदने के लिए उनको रोप इन किया जाएगा, यानी कि उनको शामिल किया जाएगा एक तरह से ऑन फॉरेस्ट फ्रिंजेस, जो जंगल के किनारे हैं। फ्रिंजेस का मतलब होता है किनारे, जंगल के साथ साथ। तो वहाँ पर जो खाइयाँ हैं वो खोदने के लिए जो भी मनरेगा वर्कर्स हैं उनको भी शामिल करने की संभावना है। तो उम्मीद है ये पूरा समझ में आपको आया।
यहाँ पे वर्ड आप याद कर सकते हैं, कंप्राइजिंग सम्मिलित होना, उसके बाद लुक इनटू कोई भी आगे इशू मैटर जो भी आप यूज़ करना चाहें, मतलब उस चीज़ की जांच पड़ताल करना या उसको देखना। लाइकली टू का ये हमारा लेसन था और यहाँ पे टू बी थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। रोप इन यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है और टू बी थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज हुआ है। लाइकली टू का पैसिव वॉइस। डिग मतलब खोदना, ट्रेंचेस मतलब खाई और फ्रिंजेस मतलब जो भी बाउंड्रीज वगैरह हैं। तो उम्मीद है ये सारा आपको समझ में आया। अब आ जाइए मेन न्यूज़ की तरफ। द केरला गवर्नमेंट हैज़ सैंक्शनड, केरला सरकार ने सैंक्शन कर दिए हैं, मंजूरी दे दी है। यहाँ पे हैज़ लगा, केरला गवर्नमेंट सब्जेक्ट, सैंक्शन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो 13 करोड़ सैंक्शन कर दिए हैं टू, किसको? द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। आगे लिखा है टू एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट का मतलब होता है कोई भी जो कार्य होता है उसको तीव्र करना, मतलब स्पीड अप करना, एस्केलेट करना। ये जो एस्केलेट करने के लिए, एक्सपीडाइट करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए किसको? स्टेप्स को, कदमों को। कौन से कदम? टू मिटिगेट, कम करने के। किस चीज को कम करना? ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, जो ये मनुष्य और जो जंगल वाला जीवन है, वाइल्ड लाइफ, उनके बीच का जो संघर्ष है उसको कम करने के लिए। कहाँ पर? इन वायनाड डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो भी डिस्ट्रिक्ट है, मुझे इसका आइडिया नहीं है, तो लिखा तो वायनाड है, वायाना या जो भी, तो यहाँ पर। तो फॉरेस्ट मिनिस्टर AK शशींद्रन सेड ऑन ट्यूसडे। तो ये जो भी फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं AKS, इन्होंने कहा ट्यूसडे को। तो पूरा मतलब निकालेंगे कि केरला सरकार ने मंजूरी दे दी है 13 करोड़ की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, ताकि वो एक्सपीडाइट कर सके, स्पीड अप कर सके स्टेप्स को, कदमों को कम करने के, मिटिगेट करने के। किसको? जो भी कॉन्फ्लिक्ट है मैन और एनिमल के बीच में इस डिस्ट्रिक्ट में। तो ये फॉरेस्ट मिनिस्टर AK ने कहा ट्यूसडे को। आई होप क्लियर हो गया ये। तो यहाँ पे आप वर्ड याद कर लीजिए, सैंक्शन। तो अब है नीचे वाला पैराग्राफ। स्पीकिंग मतलब बात करते हुए, टू किससे बात करते हुए? मीडिया पर्सन्स, मीडिया पर्सन्स से बात करते हुए, हेयर यहाँ पर। आफ्टर बाद में, किसके बाद में? एन ऑल पार्टी मीटिंग, एक तो ये जो भी ऑल पार्टी मीटिंग है, एंड अ रिव्यू मीटिंग, ये दो मीटिंग हुई है, ऑल पार्टी मीटिंग और रिव्यू मीटिंग। तो इसके बाद मीडिया पर्सन्स से यहाँ पर बात करते हुए द फॉरेस्ट मिनिस्टर, नाम है इनका, ये जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है, एक तो ये मिनिस्टर फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स MB राजेश, तो एक तो ये हो गए, एंड और रेवेन्यू मिनिस्टर K राजन। तो ये तीनों सेड, इन्होंने कहा द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड, सरकार उपलब्ध कराएगी, सपोर्ट जो भी उनका समर्थन है, जो भी सपोर्ट है वो प्रोवाइड करेगी, इन एड्रेसिंग द इशू, इस इशू को, इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए या फिर संबोधित करने के लिए। यहाँ पर एड्रेस जो है ये वर्ब है। एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, और दूसरा यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसका मतलब होता है सॉल्व करने के लिए। तो पूरा मतलब निकालेंगे कि मीडिया पर्सन्स से बात करते हुए ऑल पार्टी मीटिंग और रिव्यू मीटिंग के बाद जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स MB राजेश हैं और रेवेन्यू मिनिस्टर K राजन है, इन्होंने कहा कि सरकार सपोर्ट प्रोवाइड करेगी इस इशू को एड्रेस करने में, यानी कि सॉल्व करने में। आई होप क्लियर हो गया, मैंने आपको बहुत क्लियरली हिंदी बताई है इसकी। तो यहाँ पर एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, और एड्रेस का एक और मैं आपको सिंपल वे से बता देता हूँ। जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कई सारी मन की बात वगैरह करते हैं, तो उसमें अगर वो बच्चों के लिए रखा गया है तो हम कहेंगे कि बच्चों के लिए, बच्चों को एड्रेस करेंगे PM मोदी। अगर वो किसानों के लिए रखा गया तो हम कहेंगे किसानों को संबोधित करेंगे, एड्रेस करेंगे। अगर वो
टीचर्स के लिए रखा गया है प्रोग्राम, तो हम कहेंगे कि पीएम एड्रेस करेंगे टीचर्स को, मतलब उनसे जुड़ी हुई समस्या के बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट, वाइल, जबकि। वाइल के हमारे 3 मतलब होते हैं, यहाँ पे है जबकि। कह रहे हैं वाइल 3 people वर ट्रैम्पल्ड टू डेथ, कह रहे हैं जबकि 3 लोग जो है वो कुचल कर मार डाले गए। यहाँ पर आप पहले देखिए ट्रैम्पल्ड टू डेथ, इसका मतलब होता है जो हाथी होता है उसके पैर के नीचे जो कुचल कर मर जाते हैं उसको बोलते हैं ट्रैम्पल टू डेथ। ये हमारा एक लेसन है टू डेथ का, जिसमें अलग अलग तरह की मौतें होती हैं, जैसे किसी को गोली मार के मार देना, पत्थर मार के मार देना, धमकी देकर मार देना, और बिजली लगाकर मार देना, जलाकर मार देना, मुंह में कपड़ा ठूस कर मार देना, फांसी देकर मार देना, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो उसमें से ये वाला हमारा लेसन यूज हो रहा है टू डेथ वाला, जो हमने सीखा था हमारे कोर्स के अंदर। तो एक भी रूल कोर्स से बाहर नहीं मिलेगा आपको, जितना आपको सिखाया है तो A to Z सिखाया है, एक भी रूल आपको बाहर से नहीं दिखेगा पूरी इंग्लिश में। ये वाइल का भी कॉन्सेप्ट है हमारा, वाइल का लेसन भी हमने किया है जिसका मतलब था जबकि। तो कह रहे हैं जबकि 3 लोग जो है वर ट्रैम्पल्ड टू डेथ, कुचलकर मार डाले गए। यहाँ पे 3 people ऑब्जेक्ट है, वर लगा हुआ है, ट्रैम्पल्ड यहाँ पे वर्ब की 3rd फॉर्म, तो ये पास्ट इंडेफिनिट भी हो गया पैसिव वॉइस का। और किसके द्वारा? बाय वाइल्ड एलिफेंट्स, जंगली हाथियों के द्वारा। विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर। विद इन का मतलब होता है के अंदर या के अंदर अंदर। इन द डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट में। अब देखिए कोमा लगा दिया, आगे लिख रहे हैं अ फार्मर वॉज किल्ड, और दूसरी तरफ एक किसान भी मारा गया बाय अ टाइगर, एक टाइगर के द्वारा, इन दिसंबर में। तो इसका पूरा हिंदी बनेगा कि एक किसान मारा गया टाइगर के द्वारा दिसंबर में, जबकि 3 लोग हाथी के द्वारा, जंगली हाथियों के द्वारा कुचलकर मार डाले गए एक ही मंथ में, इस डिस्ट्रिक्ट में। तो ये हो गया पूरा मतलब। नाउ नेक्स्ट है, और ये ऊपर भी पढ़ लेते हैं इमेज के साथ। यहाँ लिखा हुआ है AK सासीदरान, ये जो भी नाम है क्योंकि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड नाम हो सकता है मैं गलत पढ़ दूं, तो AK सासीदरान एंड अदर मिनिस्टर्स ऑन ट्यूसडे को विजिटिंग, ये विजिट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, द किन को। किन कौन होता है? जो सगे संबंधी होते हैं उनको बोलते हैं किन। आपने एक फ्रेज भी सुना होगा, किथ एंड किन, सगे संबंधी, तो वही है किन। ऑफ थान काचन, ये जो भी मिनिस्टर हैं तो इनके संबंधी हैं, उनसे मिल रहे हैं ये मंत्री जो भी हैं। और थंगचा, ये जो भी है थन काचन, ये कौन? हु डाइड, जो मर गए इन एन एलिफेंट अटैक में। तो स्पेशल अरेंजमेंट, ये जो भी है आई थिंक सिंपल ही है। तो अब आ जाइए नीचे, सोलेटियम डिमांड। अब ये सोलेटियम क्या होता है? तो सोलेटियम का मतलब होता है मुआवजा, जिसको एक्स ग्रेशिया भी बोलते हैं, अनुकंपा राशि। तो सोलेटियम, ठीक है, जिसको मुआवजा आप बोल सकते हैं, मुआवजा। द डिमांड, जो मांग है, डिमांड इज मांग। यहाँ पे डिमांड नाउन है क्योंकि द का यूज हो रखा है। डिमांड जो है, कौन सी डिमांड? फॉर हायर सोलेटियम, मतलब ज्यादा मुआवजे की जो मांग है। फॉर दोज, उनके लिए, किन के लिए? हु, ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है। हु वर किल्ड, जो मारे गए, और इंजर्ड या चोटग्रस्त हुए, इन वाइल्ड लाइफ अटैक्स, ये भी जो भी वन्य जीव जो भी हैं इनके अटैक्स में जो भी मारे गए या इंजर्ड हुए, तो उनके लिए। तो वुड बी कंसीडर्ड, तो उस पर विचार किया जाएगा, सीरियसली, गंभीरता से। अब यहाँ पे समझिए, अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक करके इसको दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले। कह रहे हैं कि द डिमांड, जो डिमांड है, वुड बी कंसीडर्ड, और सीरियसली, सीरियसली एक एडवर्ब है, और कंसीडर मतलब विचार करना उस पर। तो जो मांग है उस पर
गंभीरता से विचार किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं द डिमांड यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, वुड भी लगा हुआ है और कंसीडर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया और साथ में हम किसी की कही हुई बात यहाँ पे बता रहे हैं, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, इसीलिए विल का आ गया वुड बी। तो उन्होंने ये सब कहा होगा। तो ये जो आगे बच गया फॉर हायर सोलेटियम फॉर दोज, उनके लिए। तो यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन लगाकर हमने एक सेंटेंस को बड़ा कर दिया। तो उम्मीद है ये सारा समझ में आया। पूरा मतलब बता देता हूँ मैं आपको एक बार। कह रहे हैं जो मांग है ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजे की उनके लिए जो मारे गए या फिर इंजर्ड हुए वाइल्ड लाइफ अटैक्स में, तो उस डिमांड को सीरियसली कंसिडर किया जाएगा इन द नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग में, मिस्टर सासींदरन सेड, इन्होंने कहा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारा समझ में आया, सिंपल ही था। तो अगली मीटिंग में ये सब कंसिडर किया जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट, अ डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी। कह रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की मॉनिटरिंग मतलब कंट्रोल करने वाली जो कमेटी है, अ लिखा हुआ है मतलब एक कमेटी। कौन सी कमेटी? डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग एक एडजेक्टिव है पूरा का पूरा, कमेटी यहाँ पे नाउन है, ए आर्टिकल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कंट्रोल करने वाली कमेटी जो है विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब इसको गठित किया जाएगा। यहाँ पे विल बी लिखा हुआ है, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूटेड है, इसका मतलब होता है गठित होना, मतलब बनाना, इसको बनाया जाएगा। क्यों? टू हैंडल करने के लिए इश्यूज को, मुद्दों को। कौन से मुद्दे? सच एज, जैसे कि वाइल्ड लाइफ अटैक्स, जो भी जंगली लाइफ वाले अटैक्स हैं, वन्य जीवन अटैक्स बोलते हैं, एंड एंट्री ऑफ एनिमल्स, और जानवरों की जो जानवरों का जो प्रवेश है इनटू ह्यूमन हैबिटेट्स में। ह्यूमन हैबिटेट मतलब आता है निवास, मतलब जो जगह होती है जहाँ इंसान रहते हैं या कोई भी रहता हो, जानवर रहते हैं तो उनको एनिमल हैबिटेट बोल देंगे, पर यहाँ ह्यूमन हैबिटेट लिखा है तो मनुष्यों का जो निवास स्थान है। तो वहाँ पे एनिमल्स की जो एंट्री है और उनके जो अटैक्स हैं, तो इन इश्यूज को हैंडल करने के लिए इस कमेटी को, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल है, तो गठित किया जाएगा। इसके आगे है MLAs, डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रेसिडेंट, तो ये दोनों और सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, तो ये सारे लोग, तो जो वेरियस मतलब काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं और MLAs हैं और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के प्रेसिडेंट हैं, एंड और रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि जो हैं ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के, तो ये सारे के सारे विल बी पार्ट, ये हिस्सा होंगे, तो विल बी पार्ट ऑफ द कमेटी, इस कमेटी के। आगे लिखा है द कलेक्टर विल कोऑर्डिनेट, तो कलेक्टर कोऑर्डिनेट करेंगे यानी कि मैनेज करेंगे द कमेटी को, विच विल मीट, जो मिलेगी। यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन है जो कमेटी के लिए यूज किया गया है, तो जो मिलेंगे एवरी फोर्टनाइट होता है 14 दिन यानी कि 2 हफ्ते, तो हर 14 हफ्ते में ये कमेटी के जितने मेंबर्स होंगे ये मिलेंगे। तो इसको कोऑर्डिनेट कौन करेगा? कलेक्टर, जो कलेक्टर है वो करेंगे। पीपल्स कमेटीज, अब यहाँ पीपल्स लोगों की जितनी भी कमेटीज हैं, विल बी सेटअप, वो सेटअप की जाएगी, बनाई जाएगी या गठित की जाएगी एट पंचायत एंड वार्ड लेवल्स पर, पंचायत के लेवल पर, वार्ड के लेवल पर कमेटियां बनाई जाएंगी। टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, किस चीज को? द प्रॉपर फंक्शनिंग, कि सही से काम हो रहा है, किसका? फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग, किसकी फंक्शनिंग? ऑफ पावर फेंसिंग, जो भी फेंसिंग है, फेंसिंग मतलब जो जाली वगैरह लगाते हैं बाउंड्रीज में, तो वो जो पावर है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग की को सुनिश्चित करने के लिए सेटअप की जाएंगी ये कमेटीज। और पावर फेंसिंग कौन सी? इंस्टॉल्ड ऑन द फ्रिंजेस, किनारों पर, ऑफ फॉरेस्ट्स, जंगलों के किनारों पर, ठीक है। फ्रिंजेस ऊपर भी आया था वर्ड, किनारों पर। द मिनिस्टर सेड, मिनिस्टर ने कहा। यहाँ पे वर्ड याद करेंगे फ्रिंजेस
और इसका मतलब हो गया हमारा किनारे। इंस्टॉल्ड तो जानते हैं आप, लगाना किसी चीज़ को। फेंसिंग मतलब हो जाती है जो भी बाउंड्रीज की जाती हैं तारों के द्वारा या फिर पत्थरों से या जिस भी चीज़ से, उसको फेंसिंग बोलेंगे। और एंश्योर मतलब सुनिश्चित करना। सेटअप आप जानते हैं, कोई फैक्ट्री को सेटअप कर रहा है, कोई कमेटी को सेटअप कर रहा है। तो अब आ जाइए लास्ट पैराग्राफ की तरफ। एंड इससे पहले गाइज फिर से याद दिला दूं आपको, न्यूज़पेपर आपको बेनिफिट देगा तभी जब आपको रूल्स आते होंगे, ठीक है। आपके करियर के लिए न्यूज़पेपर उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, एग्जाम्स वालों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अपनी नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन लाइफ में जो इंग्लिश काम आती है वो न्यूज़पेपर वाली नहीं होती है। लेकिन अगर आपको आती होगी तो बहुत अच्छा होगा। आप बड़े बड़े सेंटेंसेस सिंपल इंग्लिश में भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको नॉलेज होगा उतना ईजिली आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। इसलिए आप जितना नॉलेज गेन करें बहुत अच्छी बात है, बट याद रखिए मेरी बात कि पहले रूल्स पे काम करें, फिर ही न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू करें। अगर आप अपनी स्पीड को 10 टाइम्स करना चाहते हैं, नहीं तो साल भर आप पढ़ते रहे न्यूज़पेपर, कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं ऐसे जो कमेंट करते हैं कि सर 1 साल से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, 2 साल से पढ़ रहे हैं, हमें इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा है। और जब मैं उनके सेंटेंस फॉर्मेशन देखता हूँ तो पता चलता है उनको तो कुछ भी नहीं आता है। तो इज़ेमार तक नहीं यूज़ करना आता उनको, टेंसेस तक नहीं आते हैं ढंग से। तो 2 साल वो तो बर्बाद ही कर रहे हैं। तो पहले बेसिक चीज़ों पर काम करो, उसके बाद ये सब पढ़ना शुरू करें। उससे पहले मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को भी, ना तो न्यूज़पेपर पढ़ो ना स्टोरी पढ़ो। पहले रूल करो, उसके बाद ये सब करो, ठीक है। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। तो अब आ जाइए आगे। द परमिशन, आज्ञा, ऑफ किसकी, द सेंटर। तो केंद्र की जो आज्ञा है वॉज नीडिड, उसकी जरूरत थी। टू यूटिलाइज, यूज करने के लिए, किसको, द सर्विसेज, सेवाओं को। किसकी सेवा, ऑफ मनरेगा वर्कर्स। तो जो मनरेगा के वर्कर्स हैं उनकी जो सेवाएं हैं, तो उनको यूज करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए जो केंद्र है उसकी परमिशन की जरूरत थी। इन क्लियरिंग द अंडरग्रोथ इन फॉरेस्ट्स। अंडरग्रोथ का मतलब होता है घास फूस वगैरह, जो आपने फॉरेस्ट में देखा होगा, मेन पेड़ों के बीच में जो भी घास फूस जो भी उगता है उसको अंडरग्रोथ बोलते हैं। तो उसको साफ करने के लिए इनकी जरूरत होगी। एंड और फॉर के लिए, और किसके लिए जरूरत होगी इनकी, डिगिंग, खोदने के लिए, ट्रेंचेस, खाइयों को, ऑन द फॉरेस्ट फ्रिंजेस, जंगल के किनारों पर। अ लेटर वुड बी सेंट, एक पत्र भेजा जाएगा, टू द यूनियन फॉरेस्ट मिनिस्ट्री को, इनको भेजा जाएगा एक लेटर, इन दिस रिगार्ड, इस संदर्भ में, इन दिस मैटर, इस मामले में, या फिर इन दिस कनेक्शन, उसका भी यही मतलब है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आ गया। मैंने आपको एक एक वर्ड को बहुत ही बारीकी से बताया, एग्जैक्ट हिंदी बताई पूरे इंग्लिश न्यूज़पेपर की। तो मेरी बाकी वीडियोस को भी आप देखिए, स्टोरीज वाली भी, न्यूज़पेपर वाली भी, आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब आप चाहें तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और कोर्स ज्वाइन करना है तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, अभी दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।